यहाँ पे देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी पावर एन, ये किसके इक्वल होती है? बेसिकली ये जो ई होता है ये एक्सपेक्टेशन को डिनोट कर रहा होता है, और फार्मूला जो होता है इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, अगर तो डिस्क्रीट वेरिएबल हो तो ये वाला समीशन आता है, और ये जो एक्स लिखा हुआ है ये एज इट इज़ आ जाता है, साथ में इसकी प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है, अगर कॉन्टीन्यूस हो तो इस समीशन की जगह पे इंटेग्रल आ जाता है, साथ में एक्स पी ऑफ एक्स और फर्दर डी एक्स आता है। अब अगर इस x की जगह पे कुछ भी हो, x माइनस म्यू स्क्वायर होगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा, अगर कुछ और होगा तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी होल पावर n ये किसके इक्वल होती है? i की जो वेरिएशन है वो 0 से n है, और n कम्बिनेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है आई ए पावर एन माइनस आई बी पावर आई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस। बेसिकली इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम बायनॉमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। तो ए एक्स प्लस बी पावर एन को हम लिख सकते हैं बी प्लस ए एक्स, मीन्स एडिशन का साइन है तो फ़र्क तो नहीं पड़ता कुछ भी, बी प्लस ए एक्स होल पावर एन इज इक्वल टू, आपको पता है ये किसके इक्वल होता है? एन सी वन ए की पावर 1 या एन सी आई अगर है तो ए की पावर आई, ए की जगह पे यहाँ पे बी है, और सेकंड आता है बी की पावर एन माइनस आई, बी की जगह पे यहाँ पे ए एक्स है तो ये आ गया। अब आई की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये डिफरेंट होगा, हमने आई की वेरिएशन दे दी 0 से n और बाद में ये लिख दिया। इट मीन्स जो आपके पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी जगह पे ये आ जाएगा, क्योंकि ए एक्स प्लस बी या बी प्लस ए एक्स दोनों एक ही जैसे एक्सप्रेशन होते हैं, इनको हम इक्वेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी दोनों साइड्स पे एक्सपेक्टेशन ले लेनी है, एक्सपेक्टेशन ले लेनी है मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इस पे ले लेनी है, जो कि किसके इक्वल होगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए एन सी आई जो है वो आई वेरी कर रहा है, वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, और एक्सपेक्टेशन की ये प्रॉपर्टी होती है कि जो भी कांस्टेंट है वो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। इसी तरह से a पावर n माइनस आई, a और b दोनों कांस्टेंट्स हैं, इनकी जो भी पावर्स लेंगे वो भी कांस्टेंट्स होंगे। इट मीन्स ये दोनों एज इट इज़ बाहर आ गए, वेरिएबल जस्ट हमारे पास x रेज टू द पावर n माइनस आई है, तो इस पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई हो जाएगी। यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट हम रिजल्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शंस। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शंस ये भी एक्सपेक्टेशन से रिलेट करते हैं। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज़ अ फंक्शन ऑल्टरनेटिव टू फाइंड, ये क्या होता है? ऑल्टरनेटिव वे होता है टू फाइंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को फाइंड आउट करने का, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी सारी प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है वो 1 के इक्वल आता है। अल्टरनेटिव वे टू फाइंड मीन, ये एक अल्टरनेटिव वे है मीन फाइंड आउट करने के लिए, वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए। अदरवाइज जो मीन का जो फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है ये मीन को डिनोट करता है, और वेरिएंस का जो फार्मूला होता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर होता है। ये किसको डिनोट करता है? वेरिएंस को, जिसको सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं। अब अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है तो इसमें इसको किस तरह से लिखेंगे? हमने अभी स्टार्टिंग में बात की थी, जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा उसको लिख लिया। उसके बाद इस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आ गया। एट द एंड इस पर समीशन अप्लाई कर देना। अगर तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल है तो ये वाला समीशन आ जाएगा, अगर ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है तो इंटेग्रल आ जाएगा, और साथ में dx आएगा। इट इज़ डिनोटेड बाय एम एक्स ऑफ टी। जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है उसको हम कैपिटल M सबस्क्रिप्ट में x ऑफ टी से डिनोट करते हैं, और एम एक्स ऑफ टी बेसिकली किसके इक्वल होता है? ये एक्सपेक्टेशन होती है E
ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमने ई लिख लिया और जो वेरिएबल है वो यहाँ पे आ जाएगा और जो यहाँ पे है x है तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स हो जाएगी। अगर यहाँ पे एम वाई ऑफ टी होता तो ये इक्वल होना था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू द पावर टी वाई। ठीक है, जिस तरह वेरिएबल चेंज होता है वैसे ही हम इसके y को चेंज कर देंगे, वेरिएबल को चेंज कर देंगे। अब अगर आप एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन लास्ट में पूछ लेना बेटा, क्वेश्चन लास्ट में पूछ लेना। ओके मैम। ई रेज टू द पावर टी एक्स जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आपको पता है ई रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू होता है ई रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, इस फॉर्म में ये होता है। अब यहाँ पे x की जगह पे क्या है, टी एक्स है, तो इट मीन्स इस x की जगह पे टी एक्स आ गया, उसके बाद इस एक्स स्क्वेयर की जगह पे टी एक्स स्क्वेयर, इसी तरह से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब ये एक्सपेक्टेशन है, इसको हमने अंदर अप्लाई कर देना। जब अंदर अप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू की ये प्रॉपर्टी होती है, कांस्टेंट की जो एक्सपेक्टेशन आ गई, बाकियों पे भी एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दी। टी जो है वो हमने बाहर निकाल लिया, जस्ट वेरिएबल पे एक्सपोनेंट जो है एक्सपेक्टेशन जो है वो अप्लाई होती है। अगर कांस्टेंट हो तो वो एज इट इज़ रह जाता है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 ही रहती है। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है 1 की, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 तो 1 आ गई। नेक्स्ट जो है प्लस टी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस टी स्क्वेयर ओवर 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वेयर। इस तरह से आपने सारा लिख लेना। तो ये जो आया है ये क्या है, ये है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी आपने इस पूरे को डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो यहाँ पे देखें 1 तो कांस्टेंट है वो 0 हो गया, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी किया तो जस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आ गई। इसी तरह से इसको विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ये जस्ट टी रह जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू टी आपने डेरिवेटिव ले लेना है और t की वैल्यू क्या रिप्लेस करनी है, t इज इक्वल टू 0 पे। जब t को 0 रिप्लेस करेंगे ये वाली चीज़ 0 और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन सब में t इन्वॉल्व हो रहा है, इट मीन्स वो सारी भी 0 हो जाएंगी, जस्ट ये वाली चीज़ रह जाएगी। तो ये थी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। बेसिकली ये एवरेज की तरह की होती है, ये मीन हम इसको कहते हैं। तो अगर हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू टी वेयर टी इज इक्वल टू 0 है फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के इक्वल आती है। नेक्स्ट हमने सेकेंड डेरिवेटिव इसका लिया, तो सेकेंड डेरिवेटिव अगर आप इसका अगेन इस चीज़ का अगर आप अगेन डेरिवेटिव लेते हैं इस एक्सप्रेशन का, तो देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है इसमें t इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा तो ये 0 हो जाएगा, इसमें t सिंगल टाइम इन्वॉल्व हो रहा है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर आ गई, और प्लस t इसमें इन्वॉल्व रहेगा तो ये 0 हो गया। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर आता है। इसी तरह से अगर आप इसका आर्थ डेरिवेटिव लें तो उसको हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x आर से डिनोट करते हैं और ये इसका आर्थ डेरिवेटिव आ जाता है। अब ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर x क्यूब है ये क्या कहलाते हैं, ये जो है ये मूवमेंट्स अबाउट द ओरिजिन कहलाते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट हम इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। पहले हम ये एग्जांपल कर लें, फाइंड द मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास ये गिवन है, तो यहाँ पे देखें x 0 1 2 3 स्पेसिफिक वैल्यूज़ गिवन है, x की कोई रेंज नहीं गिवन, x की रेंज नहीं गिवन। अगर ये गिवन ना हो और जस्ट ये वाली वैल्यूज़ गिवन हो, इट मीन्स डिस्क्रीट वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इसका फाइंड आउट करना है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फार्मूला था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स।
अब अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स को एक्सपेंड करें तो ये किसके इक्वल आएगा, एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे जो कि कहता है कि इसके साथ जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा और साथ में जो रैंडम वेरिएबल है उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी को आप एफ ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं और पी ऑफ एक्स से भी, और यहाँ पे समीशन आ जाएगा। समीशन की जो वेरिएशन गिवन है वो है 0, 1, 2, 3। ये हमारे पास समीशन की वेरिएशन गिवन है, हमने ये लिख लिया है। एफ ऑफ एक्स जो है वो ये वाला फंक्शन है, तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने ये वाला फंक्शन रिप्लेस कर दिया। अब पहले आप इस पूरे फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करेंगे। 0 पे करेंगे ई रेज टू द पावर 0 1 हो जाता है, 3c0 जो है ये भी 1 के इक्वल आ जाता है, 1/8 रह गया। इसी तरह से बाकी की वैल्यूज़ भी आप x इज इक्वल टू 1 और 2 पे कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट हमने देखना है कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कॉमन आता हुआ तो हमने कॉमन ले लेना है। 1/8 इन सब में कॉमन आ रहा है, इट मीन्स ये वाला एक्सप्रेशन रह गया। अब अगर आप इसको देखें तो ये बेसिकली 1 प्लस ई रेज टू द पावर टी होल क्यूब बनता है। तो ये आ गया हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब अगर इसके मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन कैलकुलेट करने हैं तो हम इनके डिफरेंट डेरिवेटिव्स ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। पहला डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट मोमेंट आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड मोमेंट आ जाएगा, इसी तरह से बाकी भी। नेक्स्ट है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर आप बात करें तो इसमें जो टाइप्स आती हैं वो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी डिस्क्रीट होती है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरज्योमेट्रिक और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो हम स्टार्ट करते हैं वो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म जिस तरह नेम से पता लग रहा है कि ये सेम रहती है। सेम क्या चीज़ रहती है देखते हैं। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैज़ अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रखेगा कब, इफ़ इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/k। मीन्स एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पे उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहती है। जिस तरह अगर हम एग्जांपल देखें तो अगर नंबर ऑफ हेड्स के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो दोनों के लिए, इसके हेड आने के ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है, आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है। इट मीन्स ये किसकी एग्जांपल है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल है। ग्राफिकली भी इसको एक्सप्लेन किया गया है कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ हमने ली हैं, उनके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है 1/k, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की लाइन में मेंशन है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे जो कि हमने लिख ली x1, x2, x3 एंड सो ऑन xk। प्रोबेबिलिटीज़ अभी हमने कहा कि सबकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहेगी, सबकी प्रोबेबिलिटी सारी वैल्यूज़ पे 1/k आ गई। ये 1/k बेसिकली हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x को इससे भी डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर आता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x किसकी इक्वल होती है, जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो हमने एक नया कॉलम बना लिया जहाँ पे इस x को प्रोबेबिलिटी ऑफ x से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जब हमें वेरिएंस चाहिए तो इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर भी चाहिए। एक्स स्क्वायर के लिए पहले हम एक्स स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर किया, फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होती है बेसिकली वो क्या होती है, समेशन एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स होती है। इट मीन्स ये सारी वैल्यूज़ ऐड होंगी, तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। 1/k बाहर आ गया, समेशन xi आ गया, तो यही इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होगी और इसी को हम मीन कहते हैं और मीन को म्यू से डिनोट करते हैं, तो ये हमने लिख लिया। अब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है वो कहाँ से आएगी, यहाँ पे जो फोर्थ कॉलम है इसकी सारी टर्म्स को हम ऐड कर देंगे, तो ये सारी टर्म्स का स्क्वायर ऐड हो जाएगा, इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। जो वेरिएंस होता है वो बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर होता है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसका अगर हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देखें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स इस फॉर्म में आएगा। एफ ऑफ एक्स की जगह पे 1/k हमने रिप्लेस किया, ये आ गया, तो बाकी यही एक्सप्रेशन रह जाएगा।
ये लास्ट है हमारे पास, इसमें क्वेश्चन गिवन है कि एफ ऑफ एक्स 1 ओवर के इक्वल है, शो दैट इसका मीन ये है, इसका वेरिएंस ये है। एफ ऑफ एक्स 1 ओवर के इक्वल गिवन है, इट मीन्स एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के तक लेंगे तो उन सब की प्रोबेबिलिटी 1 ओवर के है। तो हमने 2 कॉलम्स एक्स्ट्रा बनाने हैं, एक तो एक्स को इससे पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर लेना है और फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बेसिकली क्या होगी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की अभी हमने देखा समीशन एक्स आई ओवर के है, तो एक्स आई की सारी वैल्यूज़, एक्स की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख ली और 1 ओवर के बाहर आ गया। अब अगर आप इन तमाम को ऐड करें तो बेसिकली फर्स्ट के नेचुरल नंबर्स का सम है जो कि k इंटू के प्लस 1/2 होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। वेरिएंस की अगर आप बात करें तो वेरिएंस भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको सिंप्लीफाई करें आपका आंसर आ जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें।